हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एमजी ज्ञान एकेडमी में स्वागत है। आज मैं काउंटिंग फिगर का क्लास 5 लेके आया हूँ। और आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही होगी। इससे पहले के 4 क्लास ऑलरेडी दिया हुआ है, जो आप लोग सबसे पहले 4 क्लास को देख लीजिए। उसके बाद 5वीं क्लास को देखें, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नए क्लास का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में हमें बतलाना है कि कितने त्रिभुज हैं। और यह क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में लाया हूँ, जो आपको गिनती करके कमेंट में बताना है। ठीक है, प्रत्येक बच्चे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है उसमें। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं इसको सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हमें इस फिगर में मैं आयत गिनने के लिए मैं बतलाने वाला हूँ। जो आप ध्यान देके इस फिगर को देखिए और बतलाइए कि इसमें कितने आयत हैं, और सेकंड वाले में कितने हैं, और थर्ड वाले में कितने हैं। अभी तो नहीं आप बतलाइए, क्योंकि मैं अभी आपको बतलाया ना हूँ। चलिए मैं अभी आपको बतलाता हूँ कि कैसे गिना जाता है और कितने इसमें आयत हैं। इसमें तो आप बतला सकते हैं कि इसमें एक है। इसमें हाँ, कुछ होंगे बतलाने वाले, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं कोई नहीं बतलाएगा। कुछ बच्चे होंगे जो बतलाएंगे, कुछ नहीं बतलाएंगे। जिनको नहीं मालूम है वो नहीं बतलाएंगे। तो जिनको नहीं मालूम है उनको हमको बतलाना है। ठीक है, इसलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को कि इसमें कैसे मैं गिनूंगा, जो मैं आपको बतलाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसमें कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3। समझे? पहले हमें रो और कॉलम की संख्या को गिन लेना है। ठीक है, रो और कॉलम की संख्या को गिन लेना है, कितने हैं। तो इसमें रो कितने हैं, 3, कॉलम 3। समझ में आया? तो अब इसमें हमको क्या करना है, गिन तो लिए हैं। गिनने के बाद क्या रूल है कि ऊपर ई जो है वो ऊपर वाला, इसको जोड़ लेना है। 3 2 5 और 1 6, इसको भी ऐड करना है। 3 2 5 1 6। तो इसको मैं रो और कॉलम की संख्या को गिन लिया और ऐड कर लिया। 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6। तो हम आयत का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा भाई, मैसेज में, इन कमेंट में। ठीक है,
आयत का क्षेत्रफल हमें कमेंट करके बतलाइएगा, ठीक है। मैं यहाँ तो ऑलरेडी लिख ही रहा हूँ, लेकिन आप भी कमेंट कीजिएगा, ठीक। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो 6 और 6 गुना कर लेना है, 6 6 36, यानी इसमें कितने बने? 36 आयत बनेगा। समझ में आया? मैं क्या क्या इसमें कि ऐसे फिगर हों जिसमें आपसे पूछे कि कितने आयत हैं, तो उसको आपको सबसे पहले माइंड को कंसंट्रेट करके देखना है कि यह रियल में आयत है या वर्ग। क्वेश्चन में तो आपसे पूछेगा ही यह आयत है जिसमें हमको इस फिगर में हमको कितना आयत होगा, वो आपसे पूछेगा। लेकिन जो रूल है वो ध्यान दीजिएगा। रूल क्या कहता है कि रो और कॉलम को जोड़ लेना है, पहले काउंटिंग करना है कितने रो और कितने कॉलम। और वो फर्स्ट काम अगर आप कर लिए, उसके बाद सेकंड काम क्या करना है? ऐड करना है। रो को ऐड कीजिए और कॉलम को ऐड कीजिए। आयत का क्षेत्रफल पे 6 गुना 6 थी, लंबाई गुना चौड़ाई पे लगा के दोनों को गुना करके निकाल लेना है, वो आपको आयत की संख्या निकल जाएगा। और इसी तरह इसमें आप बतलाइए, थर्ड वाले में इसमें क्या करना है? 1 2 1 2। अब क्या करना है इसमें? 2 1 3, इसमें 2 1 3। इसको क्या करना है? क्षेत्रफल पे 3 गुना 3 कर देना है, 9। यानी इसमें कितने बनेंगे? 9 बनेंगे, इसमें 36 बनेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हमें इसमें इस फिगर में बतला के आप हमें बताएं कि इसमें कितने आयत बनेंगे, ठीक है। उस वक्त तो मैं इसके पहले मैं जो एक फिगर लिया उसमें रो और कॉलम की संख्या सेम था, लेकिन इसमें अलग अलग है। तो इसे आप हमें बताएं कि इसमें कितने फिगर बनेंगे आयत। वही रूल फॉलो करना है जो मैं इसके पहले बतलाया था। 1 2 3 रो की संख्या गिना, कॉलम की संख्या भी गिनेंगे, 1 2 3 4। अब क्या करना है? इसको ऐड कर लेना है। 3 2 5 1 6 हो जाएगा। इसमें 2 1 3 3 6 1 4 10। क्षेत्रफल क्या निकलना है? क्या आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, 6 गुना 10 इक्वल टू 60। इसमें कितने बने? 60, ठीक है। अब हमें इस फिगर में गिन के बतलाइए आप कि इसमें कितने आयत हैं। इस फिगर में कितने आयत हैं जो हमें आप गिन के बतलाइए, ठीक। तो चलिए आप गिन के बतलाइए कमेंट में। मैं अभी यहाँ आपको बतला रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक ध्यान कॉन्सेंट्रेट करके यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए अगर हम इसमें देखें तो इसमें एक आयत बना, पेन को देखिएगा भाई, एक इसमें बना कि नहीं बना, और एक बड़ा वाला बना। यानी हर एक कॉर्नर पे 3 बन रहे हैं, 1 2 और एक बड़ा वाला 3। इसमें भी वही बनेंगे 3। देखिए इसमें भी 3 बनेगा, एक ए और एक ए और एक सबसे बड़ा वाला 3। इसमें भी 3 बनेगा और इसमें भी 3 बनेगा। जस्ट लाइक इसी तरह जैसे 1 2 बने, एक बड़ा वाला,
इसमें भी एक बड़ा वाला बनेगा और एक दो छोटा वाला, यानी 3 इससे बनेगा, 3 इससे बनेगा और 3 इससे बनेगा और 3 इससे बनेगा, यानी टोटल कितने बन गए? 3 6 9 12, यानी 3 + 3 + 3 + 3, है ना, इतने बने। अब और बनेगा भाई मेरे, यहाँ देखिए आप, ये जो मैं बड़ा वाला जो मैं फिगर अभी आपको नज़र आएगा, वो देखिए बड़ा वाला फिगर मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से आपको तो ये फिगर है दिया हुआ, इस तरह से है ये फिगर, कौन सा जो बताता हूँ, इस तरह से। तो इसमें इसके पहले वाले क्वेश्चन पे मैं क्या बतलाया था आपको कि 1 2 और 2, इसको क्या करना है, जोड़ना है। 1 + 2 = 3 और 1 + 2 = 3 और 3 × 3 = 9। इसमें कितने बने, इस फिगर में कितने बने मेरे भाई? 9 त्रिभुज बने, सॉरी त्रिभुज नहीं, आयत, 9 आयत बना। तो इस तरह का फिगर आपको क्या ये नज़र नहीं आ रहा है? बड़ा वाला, बड़ा वाला तो जस्ट लाइक उसी तरह से फिगर बन रहा है, देखिए, है कि नहीं? मैं और थोड़ा मोटा करता हूँ इसकी लाइन को, ताकि आप अच्छी तरह से को देखने में कोई परेशानी ना हो और समझने में भी कोई परेशानी ना हो। क्या है कि नहीं है? तो है, तो अब बतलाइए कैसे बनेगा। एक ए, 2, सॉरी 1 मिनट, सेम कलर है, 1 2 और 2, तो 2 1 3, 2 1 3, 2 1 3, 3 3 9, यानी +9 करना है। तो अब जो ऐड कीजिए कितना होगा, 3 3 6 9 12 9 21 = 21। आपको इस फिगर में कितने बने, 21। समझ में आया? नहीं आया तो एक बार फिर से इसी वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं हो तो देखिए फिर से बता देते हैं। देखिए इसमें कितने बने, 3, इसमें कितने बने, 3, इसमें कितने बने, 3, इसमें भी 3, यानी 3 3 9 3 चौका 12, वो तो बन गया, पहले 12 बना। उसके बाद बड़ा वाला आयत में मैं देखा फिगर में, उसमें कितना बना, इसमें 3 बने और इसमें 3 बने, तो हम 1 2 2 1 3, कॉलम और रो को मैंने क्या किया, ऐड किया। पहले काउंट किया कितने हैं, 1 2 कॉलम है, 1 2 रो है, तो 2 1 3, 2 1 3। अब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इसकी संख्या आ जाएगी, तो 9 आ गया, तो 12 + 9 = 21। समझ में आया? चलिए ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं स्क्वायर गिनने के लिए मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ, जो ध्यानपूर्वक इसके रूल को समझिएगा, ठीक है। इसके रूल को आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा, जो मैं अभी आप लोग को बतलाने वाला हूँ। देखिए, अगर आपको इस तरह का फिगर दे दे और आपसे पूछे कि इसमें कितने वर्ग हैं, ठीक है, वर्ग की संख्या पूछे, तो इसका भी रूल आयत के जैसा ही है, लेकिन कुछ हटके है, उससे कुछ भिन्न है, जो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें भी आपको रो और कॉलम को काउंटिंग करना है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। देखें
काउंटिंग किया। लेकिन आयत में मैं क्या करता था कि सबको ऐड कर लेते थे और ऐड करके क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई पे अथी करके सोल्यूशन करके उसका आयत की संख्या ज्ञात करते थे। लेकिन वो चीज़ इसमें नहीं है, वो रूल इसमें नहीं है। बस एक ही रूल क्या है, सेम है कि रो की संख्या को काउंटिंग करते हैं और कॉलम की संख्या को काउंटिंग करते हैं, बस। लेकिन अब इसमें थोड़ा भिन्न है। भिन्न क्या है, जो देखिए, इसको बनाने का नियम यह कहता है कि रो की संख्या को लिख लीजिए यहाँ 1 2 3, ठीक है। अब कॉलम की संख्या को मैं लिखूंगा 1 2 3। लिखने का नियम, लिखने का जो स्टाइल होना चाहिए वो कुछ अलग है, ठीक है। क्या कि मैं 1 2 3 जो किया वो तो यहाँ लिखा ही, लेकिन इसका जो 1 2 मैंने किया है, यह लिखा इसके बारे में, जो यह 1 से थोड़ा हट के मैं किया। क्यों, जो अभी समझ में आपको आएगा। जो देखिए, अब इसमें क्या करना है, इसको 3 में 3 से गुना करना है, 2 को 2 से गुना करना है और 1 को 1 से गुना करना है। समझ में आया कितना मतलब कि बनाने में अच्छा लगा, इजी। 3 को 3 से गुना करना है, 2 को 2 से गुना करना और 1 को 1 से गुना करना है, और गुना करके क्या छोड़ देना है, लिखना है। 3 गुना 3 इक्वल टू 9, 2 गुना 2 इक्वल टू 4, अब 1 में 1 से गुना करेंगे 1। अब ऐड कर लेना है, 9 4 13 ये 14, यानी इसमें कितने बने, 14। अब देखिए, अब इसी तरह सेकंड वालों को भी हमें बनाना है, ठीक है। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना भी क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा जरूर वीडियो देखने के बाद, और समझ में आए तो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, अब सेकंड वाले को मैं देखता हूँ। इसमें भी 1 2 1 2, यानी रो और कॉलम की संख्या सेम है। इसमें भी रो और कॉलम की संख्या सेम है, इसमें भी रो और कॉलम की संख्या सेम है। तो मैं क्या करें, 1 2, और इसको कॉलम को थोड़ा सा हट के 2 गुना करना है। 2 में 2 से गुना कीजिए और 1 में 1 से गुना कीजिए। चलिए, 2 2 2 गुना 2 इक्वल टू 4, 1 गुना 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू कितना, 4 प्लस 1 बराबर 5, यानी इसमें कितना बना 5। इसमें कितने वर्ग बने 14 और इसमें 5। समझ में आया। चलिए, तो चलिए अब हमें इसमें आप इस फिगर में गिन के बतलाइए कि इसमें कितने वर्ग हैं, ठीक है। इसके पहले वाले में रो और कॉलम की संख्या सेम दिया, अब इसमें सेम नहीं है, डिफरेंट है, चेंज है, ठीक है। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, 1 2 3 1 2 3 4, इसमें, ठीक है। मैं रो और कॉलम की संख्या को काउंटिंग कर लिया मेरे भाई, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो देखिए, रो की संख्या को मैंने क्या किया, लिख लिया, और कॉलम की संख्या को इससे थोड़ा हट के काउंटिंग करना है, 1 2 3 4। और जैसे मैं गुना करने के लिए कहा था उसी तरह से 3 में 4 से गुना कीजिए, 3 में 2 में 3 से गुना करना है, और 1 में 2 से, ठीक है। 1 में 2 से गुना करेंगे, और इसके बाद अब देखिए यहाँ जो एक शेष बच गया। अब आप कहिएगा, 1 मिनट, मैं पहले इसके बाद फिनिशिंग करता हूँ। चरतिया कितना हो गया 12, 3 दूना के 6 और 2, चरतिया के 12, 3 दूना के 6, 2 में 1 से गुना करेंगे 2।
अब आप कहिएगा कि सर यहाँ पे जो एक है इसको आप क्यों नहीं काउंटिंग किए। जी हाँ, रूल यही है। मैं इसीलिए तो आपको मैं बतलाया शुरू में कि थोड़ा सा हट के लिखना है रो और कॉलम को, ठीक ना। तो रो और कॉलम को थोड़ा सा हट के हमको लिखने से एक चीज़ बेनिफिट हुआ कि अगर रो की संख्या और कॉलम की संख्या सेम हो तो गुना उसको ज्ञात करने में, वर्ग की संख्या ज्ञात करने में हमको डिफ़िकल्ट महसूस नहीं होगा। लेकिन वही रो और कॉलम की संख्या सेम नहीं होगी तो उसको उसे ज्ञात करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट महसूस होगा। इसीलिए डिफ़िकल्ट महसूस नहीं होने के लिए मैंने रो और कॉलम को थोड़ा हट के लिखने के लिए बोला। अब देखिए, अब थोड़ा सा हट के मैंने लिखा तो क्या अब 1 को किससे आप गुना कीजिएगा? क्या रो में और है संख्या? नहीं है। तो अगर हम और अगर रो में कोई संख्या नहीं है तो अब मैं एक को किसी से के साथ तो गुना नहीं करूँगा। और इसका यह रूल कहता है कि रो और कॉलम की संख्या को गुना करना है, उसके बाद ऐड करना है। ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोला? कि रो और कॉलम की संख्या को, पहले रो की संख्या और कॉलम की संख्या को काउंटिंग करना है। काउंटिंग करने के बाद क्या करना है? रो और कॉलम की संख्या को एक दूसरे से गुना करना है। अगर कोई संख्या बच जाए, अगर हाँ, और बचेगा किस में? जिसमें रो और कॉलम की संख्या सेम नहीं होगी उसमें कोई एक संख्या बच जाएगा, उसको कुछ नहीं करना है, जस्ट की तस छोड़ देना है। बस गुना किए हुए संख्या को ऐड करना है और आपके सामने वह संख्या आ जाएगा कि कितने वर्ग हैं। 12 6 18 2 20, यानी इसमें कितने आ गए? 20 वर्ग है। ठीक है, अब इसी तरह से इसमें आप सोल्व कीजिए इसको। 1 2 3 और यह 2 हुआ। ठीक है, अब देखिए मैं जैसे मैं लिखा इसे सोल्व किया, उसी तरह इसको भी मैं सोल्व करूँगा। 1 2 3। अब थोड़ा सा हट के लिखना है, क्योंकि हट के लिखिएगा आपको ज़्यादा बेनिफिट महसूस होगा और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, 1 2। अब देखिए 3 में इस रो को इस कॉलम के साथ और इसको इसके साथ। अब बतलाइए, अब आप एक को किसके साथ गुना कीजिएगा? क्या कॉलम में कोई संख्या है? नहीं है ना, तो इसको छोड़ देना है, कोई छूछा नहीं करना है। जहाँ इसे ऐड किए आपका आंसर फिर नेगेटिव में आपका मार्किंग हो जाएगा, तो वो चीज़ तो आपको नहीं करना है ना, नेगेटिव थोड़ लेना है। एग्जाम में बैठे हैं तो उसको पॉजिटिव में ना ऐड करना है आपको नंबर को। इसलिए आपको इस बचे हुए अंक को कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे ही छोड़ देना है और रो और कॉलम की संख्या को गुना करके उसको ऐड करके आप बतला दीजिए कि इसमें इतने वर्ग होते हैं। 3 दूना के 6 और 2 में 1 से गुना करेंगे तब 2 इक्वल टू 8। इसमें कितने बने? 8 बने। समझ में आया? मैं आशा करता हूं कि आपको ये अच्छी तरह से वर्ग समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो चलिए अब हमें इस फिगर में आप बतलाएं कि इसमें कितने फिगर हैं, कितने वर्ग बनेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इस फिगर को बतलाता हूँ और बतलाने से पहले एक और मैं फिगर इधर थोड़ा देख लीजिए। मैं इसके पहले मैं आपको बतलाया था कि अगर ऐसा फिगर हो, सेम कॉलम सेम रो, तो क्या क्या था? 1 2 और 1 2। अब 1 2 1 2 लिख लिया था, इसमें इससे गुना किया और इसमें इससे गुना किया। 2 दूना के 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, यानी ऐसे फिगर थे तो 5 बने। तो अब इस फिगर को आप ध्यान से देखिए कि क्या इस तरह का फिगर यह नहीं है? जी है। तो अगर है तो क्या 5 नहीं बनेगा? बनेगा। ठीक है ना, तो देखिए इसके बारे में तो मैं पहले आप समझ गए क्या? एक इसमें और 2, 1 और 2। अब इसको क्या करना है? 1 2 1 2, इसी के जैसा 2 2 4 और 2 1। क्या करना है? 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। इसको तो हमें पता चल गया कि इसमें बड़ा वाला जो वर्ग है उसमें कितने बने? 5 बने।
अब 5 बनने के बाद अब क्या ये आपका ये आंसर हो गया? जी नहीं, आप अभी रॉन्ग हैं। अगर 5 देते हैं तो आप रॉन्ग हैं। एक और वर्ग जो है, जो छुपे रुस्तम की तरह आपके नज़रों से दूर है, और उसको देखने के लिए मेरे मेरे कलम को ध्यानपूर्वक देखिए। वो है कौन? जो देखिए, या मेरे कलम को देखते जाइए कैसे घूम रहा है। यह एक क्या वर्ग नहीं है ना? तो 5+1 = 6। इसमें कितने बने? 6 वर्ग बने। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, अब इस फिगर को आप देख के बतलाएं कि इसमें कितने वर्ग हैं। ठीक है, तो इसके पहले मैं जो एक क्वेश्चन बतलाया वो उसको तो समझ में आपको आया होगा। उसी की तरह क्या यह फिगर आपको नज़र आ रहा है कि नहीं? जी, आ रहा है। तो बस मैं सिर्फ फिगर को बड़ा किया है, क्वेश्चन वही है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो सोच रहे हैं अरे ये तो इतना बड़ा हो गया, क्वेश्चन कैसे बनेगा। भाई ध्यान से देखिए, क्वेश्चन वही है, मेथड भी वही है, लेकिन वो कौन समझेगा? जिनका माइंड यहाँ पे बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करके देख रहे होंगे वो बच्चे तो इजीली वे में समझ जाएंगे। लेकिन हाँ, जो जिनका माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं है, उनका तो माइंड कॉन्सेंट्रेट करवाने के लिए हम यहाँ हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए मैं अभी आपको इसका आंसर बतलाता हूँ कि इसमें कितने वर्ग हैं। तो मैं इसके पहले जो आपको इस तरह का छोटा सा फिगर में आपको पहले बतलाया ऐसे करके, तो इसमें आप कितने बतलाएं? 5। ठीक है ना? 5 है ना? आप बोले हाँ, हम भी आपको बतलाए कि 5 बनता है। तो क्या इस तरह का यह बड़ा वाला फिगर जो है कि नहीं? ये बड़ा वाला फिगर इसी तरह का है ना, बस ये छोटा है और ये यानी सबसे बड़ा है। इसका इसमें बड़ा रूप है ना? लेकिन फिगर तो वही है। तो क्या फिगर थोड़ा सा बड़ा हो जाने से क्या काउंटिंग में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो इस बड़ा वाला में कितने बनेंगे? 5 वर्ग। और इस, एक मिनट आपको इंडिकेट करना ही पड़ेगा, देखिए। और अब देखिएगा मेरा पेन कैसे चल रहा है, जो देखिएगा यह जो बड़ा वाला जो फिगर है, देखिएगा पेन मेरा कैसे चल रहा है। यह एक वर्ग बना और वर्ग के अंदर इसको 4 भाग में बांट दिया गया। तो इसके अंदर भी कितने बनेंगे भाई मेरे? 5। इसके अंदर भी 5 और इसके अंदर भी 5। मालूम? चलिए, 5 5 बना, तो 5 5 को ऐड कीजिए तब ना आपको टोटल पता चलेगा, है ना? तो 5 5 5 इक्वल टू सबके 4 तो 5 है, तो कितना आएगा? 20। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 20। ठीक है, और हाँ, मैं जितना भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ वह सब एग्जाम में पूरे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मैं जो आपके सामने बोर्ड पे रखा है और आपको बतलाने का कोशिश और समझाने का जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं। ठीक है, इसलिए अच्छी तरह से समझिएगा। तो चलिए ठीक है भाई मेरे, मैं आशा करता हूँ कि आज का क्लास आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ कि आपको यह क्लास अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और हाँ, अगर
यह क्लास आपको अच्छा लगे और पूरी अच्छी तरह से समझ में आए तो अपने दोस्तों, भाई बहन के साथ लिंक को शेयर करें और चैनल का सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन अच्छी तरह से पहुंच जाए। और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।